आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक स्मॉल सॉलिड मार्बल दिया गया है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस स्मॉल आर है। अब ये एक लूप ट्रैक के अलोंग रोल डाउन कर रहा है और जब ये मूव कर रहा है तो स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो हमें वो हाइट एच बताना है अबव द ग्राउंड, जिससे अगर हम उसको रिलीज करेंगे तो ये हमारा लूप में कम्प्लीटली एक सर्किल मूव कर जाएगा और लूप का रेडियस हमें कैपिटल आर यहाँ पे गिवन है। तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल होता है और उसको हम बोलते हैं कि ये सर्कुलर लूप में मूव करना है और यहाँ पे इनिशियल उसकी वेलोसिटी कुछ v रहती है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जब वो पहुँचेगा तब उसकी सपोज वेलोसिटी v डैश हो गई होगी। अब यहाँ पे उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक नॉर्मल का और एक mg का, तो n प्लस mg नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये नॉर्मल ट्रैक का जो पोर्शन है वो उसको प्रोवाइड कर रहा होगा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स n प्लस mg हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर लूप हम बोलें कि ये जस्ट कंप्लीट कर रहा है सर्किल, तो जस्ट कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे इसका कंटैक्ट ऑलमोस्ट नॉन ट्रैक के साथ जो कंटैक्ट होगा ऑलमोस्ट नॉट के बराबर होगा, यानी वो कंटैक्ट लूज करने से जस्ट अभी बच रहा है इस वेलोसिटी के साथ, और वो वेलोसिटी हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। उससे अगर वेलोसिटी हमारी कम हुई तो ये सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अगर वो जस्ट अबाउट टू लूज कंटैक्ट है तो नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो mg हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा और यहाँ से आप देख सकते हो अगर रेडियस हमारा r है तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √gr। तो ये इक्वेशन का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सपोज इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाती है, तो आपको पता है ये v का वैल्यू क्या होगा, v होगा √g इंटू जिस रेडियस में ये मार्बल हमारा घूम रहा है। तो यहाँ पे आप अगर फोकस करो तो ये हमारा मार्बल है और इसका खुद का कुछ रेडियस स्मॉल आर है और ये इस कैपिटल आर के रेडियस में मूव कर रहा है। तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास को फोकस करोगे तो वो इस ट्रैक से आर डिस्टेंस नीचे है, स्मॉल आर डिस्टेंस नीचे है। तो जो इफेक्टिव रेडियस होगा इस मार्बल के सेंटर ऑफ मास का वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमारा इस रेडियस के सर्किल में मूव करेगा। तो ये जो वेलोसिटी हमारी आएगी वहाँ पे हमें रेडियस पुट करना था, यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो यहाँ पे पहुँच जाए। अब यहाँ पे आप देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करके वेलोसिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो अगर हमारा ट्रैक फ्रिक्शनलेस नहीं भी है तो भी आप बोलोगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन है तो भी उसका वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो होगा इस मार्बल का ट्रैक के साथ उसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा। फ्रिक्शन का वर्क या किसी भी फोर्स का वर्क आप क्या लिखते हो, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो हमारा पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हो गया और उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि गिवन है हमें कि यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो रिलेटिव मोशन इस ट्रैक के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा, और अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो उसकी वेलोसिटी प्लेटफॉर्म या ट्रैक की जो वेलोसिटी उसके इक्वल होगी, यानी कि 0। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स जो होगा वो कोई वर्क डन नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स वर्क डन नहीं कर रहा और सिर्फ ग्रेविटी है
तो आप बोलोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं, सपोज अगर हम रेफरेंस लेवल ये ले लें, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास हमारा हाइट h पे, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 का रेफरेंस हो गया। तो हाइट h पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मास इंटू जी इंटू एच, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, फाइनली कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास हमारा कितना डिस्टेंस आगे है, तो ये हमारा 2r डिस्टेंस है, और सेंटर ऑफ मास आपको पता है कि ट्रैक के टॉप मोस्ट पॉइंट से r डिस्टेंस नीचे है। आप देख सकते हो 2r माइनस r, इस केस में हमारा सेंटर ऑफ मास ऊपर है और इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी हाफ m और वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जी आर माइनस आर। अब क्योंकि ये साथ में रोटेशन भी कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से दोगे। यहाँ पे आई हमारा क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ये हम उस एक्सिस के अबाउट लेंगे जिस एक्सिस के अबाउट स्फीयर, ये जो मार्बल है हमारा वो रोल करेगा, और ये मार्बल सॉलिड स्फीयर की तरह है। तो ये जो हमारा डायमीटर जो एक्सिस होगा, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन होगा, तो उसके अबाउट आई हमारा 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टू 1/2। यहाँ पे रेडियस हमारी इस मार्बल की स्मॉल आर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वेलोसिटी इसकी v है और प्योर रोलिंग हो रही है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन हमारा होल्ड करेगा। तो यहाँ पे आप इसको आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये हमारा क्या आएगा एम वी स्क्वायर बाई 5। तो ये फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एम जी एच इज इक्वल टू एम जी इंटू 2r माइनस आर प्लस एम जी आर माइनस आर बाई 2 प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमारा आया एम वी स्क्वायर बाई 5, और एम बाई 5 और वी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो जी इंटू आर माइनस आर। यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 2r माइनस स्मॉल आर प्लस आर माइनस आर बाई 2 प्लस कैपिटल आर माइनस आर बाई 5। इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10h इज इक्वल टू 20r माइनस 10r प्लस 5r माइनस 5r प्लस 2r माइनस 2r। तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 10h इज इक्वल टू 25r प्लस 27r, ये हो गया, और इस तरफ माइनस 17r। तो h की वैल्यू आप देख सकते हो क्या आएगी 27r माइनस 17r बाई 10। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।